हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है और ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसका नोटिस कब जारी किया गया था? 14 मार्च 2024 को ये नोटिस जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट वेरियस टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। चलिए किस पोस्ट पे निकाला गया है ये देखते हैं। किस किस पोस्ट पे? इसमें 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके बाद एसोसिएट में अपग्रेड होते हैं, उसका प्रोफेसर बनते हैं। चलिए बात करते हैं किस किस डिपार्टमेंट में और किस सब्जेक्ट में वैकेंसी निकाली गई है। पूरा डिटेल आपको बताने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडी में वोकेशनल स्टडी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, अर्निंग चाइल्डहुड एजुकेशन, अकाउंटिंग इन फाइनेंस एंड एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का 3 सीट है, एसोसिएट में 3 है और प्रोफेसर में 1 रखा गया है। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 सीट रखा गया, जिसमें जनरल का 3 है और एसटी के लिए 1 रखा गया। स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 है, यूआर जनरल के लिए 1 रखा गया। फिल्म स्टडी में ओबीसी का 1 है। परफॉर्मिंग आर्ट एंड परफॉर्मिंग स्टडी में 0 सीट रखा गया है। विजुअल आर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 सीट रखा गया है। स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट रखा गया, जिसमें ओबीसी और एसटी के लिए सीट रखा गया, जिसमें 1-1 सीट बांटा गया। स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप में लॉ और एनी सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी और डिसिप्लिन में असिस्टेंट प्रोफेसर का 0 सीट है, एसोसिएट में 2 है और प्रोफेसर के लिए 1 रखा गया है। स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी में इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर का 0 सीट है, 0 सीट, और हिस्ट्री में 0 सीट, साइकोलॉजी में 0 सीट है। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी में 3 सीट रखा है, जनरल के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के 1 है और ओबीसी के लिए 1 सीट रखा गया है। इंग्लिश में कोई सीट नहीं है, 0 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। मैथमेटिक्स में 0 सीट रखा गया है और सोशोलॉजी में 0 सीट है। चलिए फिर बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट का। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्टडी में 0 सीट है। स्कूल ऑफ लिबरल स्टडी में सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में 0 है और इकोनॉमिक्स में 2 सीट रखा गया है, यूआर का 1 है और एसटी के लिए भी 1 रखा गया है। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 सीट रखा गया ओबीसी के लिए। स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी 1 सीट रखा गया। हिस्ट्री में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 1 है जनरल के लिए और एसटी के लिए इंग्लिश में 1 सीट रखा गया है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल में ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, हिंदी कम्युनिकेटिव स्किल में 1 सीट रखा गया, जिसका हिंदी में बहुत अच्छा कमांड बोल सकते हैं पका है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडी में कोई सीट नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रखा गया है। साइकोलॉजी में 0 सीट है, डिसिप्लिन स्टडी में भी 0 सीट है। स्कूल ऑफ डिजाइनिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 सीट रखा गया ओबीसी के लिए। स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज में 0 सीट है। स्कूल ऑफ लेटर्स में 1 सीट रखा गया जनरल के लिए। टोटल 25 सीट पे वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आपका क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं
और उससे पहले मैं पेमेंट का बात कर रहा हूँ, क्या पेमेंट मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। लेवल 10 दिया जाएगा जिसमें पेमेंट आपको 57,700 से लेकर 92,500 तक आपका पेमेंट मिलेगा। उसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर का पेमेंट जो मिलेगा 1,31,000 से लेके 2,10,000 तक दिया जाएगा, और प्रोफेसर का लेवल 14 पे है तो 1,44,000 से लेके 2,18,000 तक पेमेंट मिलेगा प्रोफेसर के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेमेंट है लेवल 10 का है, और पेमेंट आपको मिलेगा 57,700 से लेकर 92,500 तक आपको पेमेंट दिया जाएगा। चलिए क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें क्या चाहिए आपको ये बताते हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिज्म में एक क्वालिफिकेशन बताने से पूरा इसमें कवर कर लिया जाएगा। मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए आपका, और नेट आपका क्लियर होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए, या स्लेट दिल्ली में सेट हुआ होगा तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर नेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जिनके पास नेट नहीं है तो उनके लिए रेगुलेशन 2009 से लेकर 2016 का जो पीएचडी किए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने रेगुलेशन हिसाब 2009 से लेकर 2016 के बीच में पीएचडी किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारा क्वालिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का ये है। और अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पीएचडी मैंडेटरी ही है, तो पीएचडी जिनके पास है उनका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा गया, कब से फॉर्म भर सकते हैं और कब से एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सारा डिटेल भी बताएंगे इसमें। असिस्टेंट प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी में जो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और एमएड होना चाहिए आपका, एंड पीएचडी इन एजुकेशन ये कंपलसरी आपको चाहिए ही। प्रोफेसर इन लिबरल डिसिप्लिन एंड पेडागोजी में जिनका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश कम्युनिकेटिव स्किल हो या हिंदी कम्युनिकेटिव स्किल, ये इनका क्वालिफिकेशन है। देख लीजिए जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना अपना एक बार क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं डेट, कब से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट के लिए 15/3 से ये फॉर्म भरा रहा है, और लास्ट डेट है 8/4/2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट एप्लीकेशन पहुंचने का जो यूनिवर्सिटी पहुंच जाए ये 12/4/2024 शाम 5 बजे तक आपका है यूनिवर्सिटी फॉर्म इन्वेलप के साथ पहुंच जाना चाहिए। अब भेजना कहाँ है, डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक सर्विसेज, रूम नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, लुधियन रोड, कश्मीरी गेट कैंपस, दिल्ली 110006 पे स्पीड पोस्ट आप कर दीजिए। और सारे इन्वेलप में आप सेल्फ अटेस्टेड जरूर कीजिएगा। हार्ड कॉपी आपका जो 12/4/2024 से पहले पहुंच जाना चाहिए, अगर उसके बाद पहुंचता है तो रिजेक्टेड माना जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है, UR OBC और EWS कैंडिडेट है तो उन सभी को 1,000 पेमेंट करना है। और नो एप्लीकेशन फ़ी एग्जेम्प्टेड किया गया है SC ST PW कैंडिडेट एंड वोमेन जो हैं उनको फ्री रखा गया है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। तो जिनका नहीं लग रहा वो तो अब वो फॉर्म भरें, और जिनका लग रहा है वो तो भी भरेंगे फॉर्म, मगर वोमेन को वोमेन और SC ST का PW कैंडिडेट है उनका फ़ी नहीं लग रहा है। चलिए, और सिलेक्शन किस तरह किया जाएगा, मिनिमम सिलेक्शन इंटरव्यू के हिसाब से किया जाएगा, और UGC का रेगुलेशन जो API सिलेक्शन के हिसाब से रहेगा, 2018 का रूल है, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है वो बताते हैं कि किस तरह सिलेक्शन आपका लिया जाएगा, सारा डिटेल बता देते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह किया जाएगा ये देख लीजिए आप लोग। शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएशन में अगर 80% से ऊपर आपका मार्क्स है तो 15 पॉइंट दिया जाएगा, अगर
80 टू 60 के बीच में है तो 13 पॉइंट आपको मिलेगा, और 55 टू 60 में है तो 10 पॉइंट दिया जाएगा। अगर उससे कम है 55 टू 45 में है तो 5 पॉइंट मिलेगा आपको। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 से एबव आपका है तो 25 पॉइंट मिलेगा, और 60 टू 80 के बीच में अगर हैं तो 23 पॉइंट आपको दिया जाएगा। अगर उससे कम है 50 टू 55 के बीच में है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं, अगर 60 से लेस है तो 20 पॉइंट आपको मिलेगा। एमफिल अगर किए हुए एबव 60% है तो 7 पॉइंट और दिया जाएगा। अगर उससे कम है 55 टू 60 में है तो 5 पॉइंट आपको मिलेगा। PhD जो भी कैंडिडेट किए हुए 30 पॉइंट इसी तरह आपको मिल जाएगा। नेट विद GRF जिनका होगा उनको 7 पॉइंट मिलेगा। नेट और सेट अगर है तो 5 और 3 पॉइंट ये दोनों मिलाकर मिलेगा। रिसर्च अगर किए हैं तो उसमें 10 पॉइंट आपको दिया जाएगा, और टीचिंग पोस्ट है, एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट आपको मिलेगा। इंटरनेशनल अवार्ड है तो 3 पॉइंट मिलेगा। अगर स्टेट अवार्ड आपको मिला है तो 2 पॉइंट आपको दिया जाएगा। टोटल API सिलेक्शन के हिसाब से किया जाएगा, और शॉर्ट लिस्टिंग करके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एमफिल पर PhD है तो 30 पॉइंट, GRF नेट और सेट है तो 7 पॉइंट, और इन अवार्ड किसी जगह से मिला तो 3 पॉइंट आपका इस तरह लिया जाएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग।